सेक्शन 318 एक डेफिनेशन ऑफ चीटिंग। चीटिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पहला इंग्रेडिएंट इसका क्या है? सॉरी, डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है वही धोखा। चीटिंग में धोखा किया जा रहा है। दिस सेक्शन पर्टेन्स टू डिसीविंग एनी पर्सन। द ऑफेंडर मस्ट इंटेंशनली यूजेस डिसेप्शन टू मैनिपुलेट अनदर पर्सन। अभी अपन एग्जांपल पे नहीं चल रहा, अपन ने सिर्फ इसका मेन हेडिंग देखा है ना। फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। अब हम लोगों को अब आप लोगों को फ्रॉडुलेंट का मतलब पता है क्या? फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड का मतलब पता है क्या? व्हाट डज इट मीन बाय द फ्रॉड? और डिसऑनेस्टली का तो आप लोगों को मीनिंग पता है। डिसऑनेस्टली का तो मीनिंग पता है, पर क्या फ्रॉड का मीनिंग पता है आप लोगों को? जल्दी से मुझे आंसर कर दो। डिसऑनेस्टली का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और wrongful loss to another person। ये वाली पूरी डेफिनेशन आप लोगों को पता है ना। wrongful gain to one person who is not legally entitled, wrongful loss to another person who is legally entitled। तो ये देखो, चीटिंग में भी यही होता है। चीटिंग का मतलब क्या होता है? आपको एक व्यक्ति घर पर आता है और ये बोलता है कि ये जो लैपटॉप है ये एप्पल का लैपटॉप है और ये इसके साथ टैबलेट भी फ्री है। एप्पल के साथ टैबलेट भी फ्री, आप देख के खुश हो जाते हो। 2 लाख का माल आप लोगों को सिर्फ 50,000 रुपए में मिल रहा है ना। तो 2 लाख का माल आप लोगों ने 50,000 में खरीद लिया। अब बाद में जाके वो पता चला और उसमें उसके एयरबड्स वेयरबड्स सब थे। बाद में पता जाके चला अंदर वो खाली खोखा था, या तो उसमें कुछ भी नहीं था और वो एप्पल का था ही नहीं। वो जो चीज थी वो एप्पल का मोबाइल भी नहीं था, एप्पल का लैपटॉप भी नहीं था, एप्पल का टैबलेट भी नहीं देखा था, एप्पल के एयरबड्स भी नहीं थे। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ में क्या हुआ है? रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल गेन टू अनदर पर्सन। दोनों चीज हुई है इसमें, है ना। क्या हो रहा है? दिस सेक्शन पर डिसीव। अब फ्रॉडुलेंट का मतलब लिख दिया क्या आप लोगों ने? विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड। देखो अभी आ गया ना फ्रॉड विथ, ये जो बिल्कुल वर्ड आपने कलेक्ट लिखा है, हाँ, टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, दोनों ने सही लिखा है। एंड दैट इज द ग्रेट आंसर व्हिच हैज बीन रिटन बाय बोथ ऑफ यू। सो व्हाट डज इट मीन इज, द मीन इज, ये हम लोगों अब ये फ्रॉडुलेंट में डिसेप्शन तो डिफ्रॉड आ गया। ये डिफ्रॉड का मतलब ही होता है FRDFRAUD। डिफ्रॉड का मतलब ही होता है डिसेप्शन। ये सारी चीज आ गई। अब मैंने जो एग्जांपल एप्पल वाला आप लोगों को बोला कि आपको जो अपना हिंदी में एक वर्ड चलता है कि वो आपको सी काट के चला गया, है ना। तो एक वर्ड तो ये हो गया, इसका मतलब ये होता है कि आपको वो बेवकूफ डिसेप्शन करके चला गया। फ्रॉडुलेंट का मतलब भी पता चला गया और इंड्यूस करता है वो आपको, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है। ये वर्ड अब आप लोगों को इंड्यूसमेंट समझ में आना गया, FDI। तो तीसरा वर्ड हमारा क्या है? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट। आप उसकी बेवकूफी में कैसे आए हो? डिसेप्शन, फ्रॉडुलेंट के कारण, डिसऑनेस्टली के कारण, गलत तरीके से आपको उसने क्या किया है? इंड्यूस किया है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? चलाना। मतलब आपको उकसाने तरीके से, इंड्यूस का उकसाना तो नहीं होता है, बट आप तरह को एक तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इंड्यूस का मतलब मैनिपुलेट कर रहा है आपको, चला रहा है आपको। मैनिपुलेट, है ना। क्या मैनिपुलेट कर रहा है? कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया। दोनों तरीके से एग्जांपल हो सकता है। अब इसको अपन आगे चल के देखते हैं क्या इंड्यूस कर रहा है। देखो, फ्रॉड कर रहा है, डिसऑनेस्टली कर रहा है, या इंड्यूस कर रहा है। क्या? या तो वो आपको चीज बेच के चला जाएगा, या तो आपकी कंसेंट लेके आपको। अब यहाँ पे चीटिंग कैसे की जा रही है ये देखते हैं। वो एक एग्जांपल तो अलग था। तो आप लोगों को वो डिसेप्शन मस्ट लीड टू फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट ऑफ द डिसीव्ड पर्सन। डिसीव्ड पर्सन कौन है? हम है। हम ले लेते हैं, अपन तीनों ले लेते हैं। अपन तीनों कौन है? A+B+D।
और एक्स नाम का एक ये चीटर है, चीटर एक्स नाम का ए, तो एक्स ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या कर रहा है, डिलीवर प्रॉपर्टी टू समवन, द डिसेप्शन मस्ट बी लीड टू फ्रॉडुलेंट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द डिस्यूज्ड पर्सन टू डिलीवर प्रॉपर्टी टू समवन। यानी कि एक्स आपको ऐसा इंड्यूस कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इंड्यूसमेंट कर रहा है, हम तीनों को, पूरे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे करके समझ लो। ये सब आ गए, ये आ गए, इन तीनों को एक्स नाम का व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है कि आपकी जो कार है उसको क्या कर दो, कार को क्या कर दो, सेल कर दो, या आपके हाउस को सेल कर दो, या आपके नेकलेस को सेल कर दो। क्या करता है, डिलीवरी तो प्रॉपर्टी समवन, एक्स इन लोगों को बोल रहा है ए प्लस बी को, ये प्रॉपर्टी वाई के नाम पर कर दो। ये चीटिंग हो रही है अभी, है ना। और कंसेंट दे दे टू रिटेन प्रॉपर्टी वाइज समवन। डिलीवरी वाली तो समझ में आ गई, ये आप लोगों से डिलीवरी करवा ली उसने, यानी कार की डिलीवरी करवा दी कि मैं आपसे वाइस से आपकी ये जो कार है ये कितने की है, ये 10 लाख रुपए की है, और आपका घर भी 10 लाख रुपए का है, मैं बदले में आपसे इसके कितने 10-10 लाख की जो प्रॉपर्टी 20 लाख, इसके मैं आपको 50 लाख दिलवा दूंगा वाई से। पर क्या होगा, आफ्टर ऑल कि वाई एक्स भी नहीं मिलेगा और वाई भी नहीं मिलेगा। अब क्या करता है, बदले में ये क्या करेगा, इन लोगों को एक अमाउंट भी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कहानी याद, ये इसको क्या दे देगा, एक बयाना दे देगा, एक्स इन लोगों को 10-10 लाख की प्रॉपर्टी बोलेगा कि मैं 50 लाख में बिकवा दूंगा, ठीक है, ये डिसेप्शन हो गया, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू समवन, ये प्रॉपर्टी किसी को दे दी उसने, कोई बात नहीं, क्यों दे दी, क्योंकि उसने बोला कि आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे, और उसने उसको 50,000 रुपए बयाना भी दे दिया, 50K, इसको बोलते बयाना, है ना, एडवांस दे दिया, एडवांस भी दे दिया। भाई खुश हो गए ये लोग 50,000 रुपए लेके, पर इसने ये सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करवा दी, वाई के नाम पे 50,000 रुपए का बयाना करवा के, और इन लोगों से कुछ ये प्रॉपर्टी अपने पूरे नाम पे करवा, ऐसे करके उसने वो डिलीवरी करवा ली प्रॉपर्टी की। अब कंसेंट टू रिटेन बाय समवन और एक्ट और ओमिट दैट दे वुड नॉट बी डू विदाउट द डिसेप्शन, है ना। इन सारी चीजों में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि इन लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी, कंसेंट टू रिटेन प्रॉपर्टी। अब इसको उल्टा कर दे, अब ये एक्स नाम का व्यक्ति है, इसकी कार, इसने बोली कि ये कार मुझे दे दो, ये घर मुझे दे दो रहने के लिए, और इन लोगों ने सिर्फ फ्रॉड से इनकी कंसेंट भी ले ली, एन एक्ट और ओमिट एक्शन दैट वुड नॉट नॉर्मली विदाउट द डिसेप्शन। और ये लोगों ने जो एक्ट किया है, यदि इस तरीके से एक्स नाम का व्यक्ति यदि धोखा नहीं देता, इंड्यूस नहीं करता, इन लोगों को इंड्यूस करा, मैनिपुलेट करवा के उसने डिलीवरी करवा ली प्रॉपर्टी की, कंसेंट ले ली, या उनसे कोई एक्ट करवा लिया, यदि उन लोगों को ऐसा डिसेप्शन नहीं दिया जाता, ये डिसेप्शन नहीं दिया जाता, तो ये लोग ये कभी काम नहीं करते। यानी डिसेप्शन यानी मैनुप्लेट नहीं किया जाता, मैनुप्लेट, तो ये लोग कभी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करते, कभी कंसेंट नहीं करते, कभी वो वाला एक्ट नहीं करते, ठीक है। अभी इसको अपन एग्जाम्पल पे जाते हैं, देखो, पर्सन ए फॉल्सली टेल्स बी दैट दे हैव वॉन अ प्राइस। ये बहुत आजकल के टाइम पे तो चीटिंग बहुत चल रही है, बहुत आप लोगों के मैसेज भी आते रहते कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट 20 करोड़, इतनी आपकी लॉटरी लग गई है, आप लोगों ने ये प्राइस जीता है। अब ये क्या कर रहा है, ए फॉल्सली टेल्स ए पर्सन बी, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को क्या बोलता है, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को बोलता है दे हैड वोन द प्राइस, इसको बोल रहा है कि दैट यू हैव वोन द प्राइस। ये तो आप लोगों ने सीरीज भी बहुत देखी होगी, एंड नीड टू पे फी टू क्लेम, इसको बोलता है, अब इससे क्या ले रहा है, फीस ले रहा है, तो यानी कंसेंट ले रहा है, एक तो ये कंसेंट दे दी इसने, क्या आप एक प्राइस जीती, ये डिसेप्शन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया।
कि भाई आपकी 50 लाख की लॉटरी लगी है, बदले में आप लोग एक फीस दे दो, कितनी दे दो, 10,000 रुपए की फीस दे दो। 50 लाख में चलो उसने 1 लाख मांग लिया, 1 लाख मांग लिया, तो इसने इसको जल्दी से फट से ट्रांसफर कर दिए 1 लाख रुपए। कई बेवकूफ होते हैं जो कर देते हैं। नीड टू पे फीस टू क्लेम इट, कर दिया उसने क्लेम, 1 लाख रुपए दे दिए, और उसको ये बोला अच्छा मैं तुमको रसीद भी दे देता हूँ, और उसने 1 लाख रुपए की इसको रसीद भी दे दी, पर्सन बी बिलीविंग person A pays the fees. In this case, person has used deception to fraudulently induce a person to deliver the money, which is considered check. तो इसने एक तो इससे कंसेंट ले ली, इसने इसको डिसेप्शन दे दिया, ये इंग्रेडिएंट भी आ गया हमारा। तो ऐसे कई, जो मैं एक एग्जांपल बताया, आज की लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो भरे पड़े हैं, जो आप लोगों को आजकल कई ऑफर आते रहते हैं कि इतना पैसा जमा कर दो, इसका पैसा डबल कर देंगे, है ना। हेरा फेरी 2, 3 किसमें भी था, अक्षय कुमार को बोला जाता है कि अक्षय कुमार वाली स्कीम जो रहती है ना, कि 2 दिन में पैसा डबल। भाई वो कहाँ से, वो उसको किसको, अर्जुन वो रामपाल राजपाल को, राजपाल उसको सारा पैसा दे देता है, इंड्यूस हो जाता है किससे, अक्षय कुमार से, कि मैं तेरा सारा पैसा, उसको कैसे चीट करता है। हेरा फेरी में आपने देखा होगा, सुनील शेट्टी रहता है, अक्षय कुमार रहता है और परेश रावल रहता है, और वो राजपाल को पूरी तरीके से अक्षय कुमार चीट कर देता है। अक्षय कुमार को विपाशा बासु चीट करती है, फिर यही इसी तरीके से इससे डबल पैसा ले लेता है राजपाल से, दिस इज चीटिंग। उसको बता देते मेरे इतना बड़ा बंगला है, ये सब कुछ दिखाता है, इस तरीके से उसको पूरा चीट किया जाता है। तो आई होप कि ये पूरी सेक्शन आप समझ गए होंगे। तो ये अपने इसमें, अरे नहीं अभी एक पॉइंट बचा है इसमें, है ना, डैमेज और हार्म। अब इससे क्या हो रहा है, डैमेज और हार्म। क्या हार्म हो रहा है, द इंड्यूस्ड एक्शन और ओमिशन मस्ट रिजल्ट। अब इससे क्या हो रहा है, induced action omission result to be likely to result a damage और harm to the deceived person। अब उसको, जिस पर्सन ने धोखा दिया है, जो डिसीव्ड पर्सन है, डिसीव्ड पर्सन है बी, जो हमारा डिसीव्ड कौन सा पर्सन है। अब एक मिनट आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं बस, कि हेरा फेरी देखी है ना सबने, ये राजपाल वाला जो सीन बताया था मैंने, अक्षय कुमार वाला जो सीन बताया था, ये सबको पता है क्या, ये वाली मूवी सबने दोनों देख रखी है क्या, दोनों ने देख रखी है ना, कि वो राजपाल को बेवकूफ बनाता है। चलो, हेरा फेरी देखिए। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल वहीं जा रहा है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब ये जो डिसीव्ड पर्सन है हमारा कौन हो गया यहाँ पे, हमारा जो डिसीव्ड पर्सन है वो हो गया राजपाल, और जो धोखा देने वाला है डिसीवर, यानी चीटर बोल देते हैं हम लोग, चीटर इज अक्षय। ये हो गया हमारा डिसीवर। अब इससे क्या हो रहा है, किसको हार्म हो रहा है, इसको, इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ा। द इंड्यूस्ड एक्शन ओमिशन मस्ट रिजल्ट लाइकली टू रिजल्ट डैमेज और हार्म टू द डिसीव्ड पर्सन। अब आप लोगों को पता चल गया होगा डिसीव्ड पर्सन कौन है, राजपाल है, जिसने अक्षय कुमार को सारा पैसा दिया था, एंड अक्षय कुमार इज अ चीटर। अब ये जो राजपाल है, इसको क्या हुआ है, बॉडीली हार्म हुआ है, मेंटल हार्म हुआ है, रेपुटेशन का हार्म हुआ है, प्रॉपर्टी का हार्म हुआ है, यानी नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। भाई अब ये क्या होता है, बॉडीली, बॉडीली हार्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको हार्ट अटैक आ गया हो, कुछ आ गया हो, माइंड मेंटल इमोशनल हार्म हुआ हो, क्योंकि इसकी वही बहन रहती है, बहन के लिए वो सब कुछ करता रहता है, जो भी है। तो इसको मेंटल और इमोशनल हार्म भी हो सकता है, ये पागल भी हो सकता है, क्योंकि 50 लाख रुपए आज की जेब में से, हमारी जेब में से कोई चीटिंग करके हमारे अकाउंट में से निकाल ले, तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों को मेंटल अटैक आने वाला है। हमारे 10,000 रुपए भी कोई चीट कर लेता है, 5 रुपए भी चीट कर लेता है, 10 रुपए भी चीट कर लेता है, तो हमें मेंटल हार्म होता है। आज तो यार उसने ठग लिया यार अपने को, चलो 50 रुपए की चीज को साले ने 5,000 रुपए ले लिए। ये क्या होता है, हमारा मेंटल हार्म होता है। रेपुटेशन का भी हो सकता है कि किसी बड़े आदमी को उसने बेवकूफ बना दिया हो, तो उसकी रेपुटेशन चली गई उस चीज से, अबे साला क्या बेवकूफ बन गया इतनी सी। प्रॉपर्टी लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। प्रॉपर्टी का लॉस किसको हुआ था इसमें, इसको किसने लूटा था, विपाशा ने लूटा था। किसका लॉस हो गया, अब ये तीनों लोगों का लॉस हो गया। कैसी प्रॉपर्टी चली गई इन लोगों की, वो पूरा बैंक बंगलो था जो किसका,
अक्षय का प्लस परेश रावल का प्लस सुनील शेट्टी का। अब ये बंगला भी इनके हाथ में से चला गया इस डिसेप्शन के होने से। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, बॉडी एमआरपी। इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, बॉडी एम आर पी। तो बी का मतलब तो बॉडी, एम का मतलब माइंड, आर का मतलब रेपुटेशन, पी का मतलब प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, 1 एंड 2, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है। चीटिंग में प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को उठा के तो नहीं ले जाएगा, पर भाई उसके नाम तो करवा सकता है वो धोखे से। अपन लोग यही बोलते हैं ना कि धोखे से वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। तो आई होप कि ये सेक्शन आप लोगों के समझ में आई होगी, है ना। डिसेप्शन हो गया इसमें, तो डी एफ आई, ये एफ डी आई इसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट और इंड्यूसमेंट। और एक और इसमें डी एफ डी आई ऐसे करके याद रखनी है आपको। और फिर क्या याद रखना है आप लोगों को, डैमेज। डैमेज में क्या याद रखना है, बॉडी एमआरपी। आई होप कि ये चीज आप लोग के समझ में आ गई होगी। जल्दी से मैं इसको एक थोड़ा सा टैली कर रहा हूँ। डी एफ डी आई। डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिसेप्शन। एफ का मतलब होता है फ्रॉडुलेंटली। डी का मतलब होता है डिसऑनेस्टली। आई का मतलब होता है इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या करने के लिए क्या करा है, तीन चीजों के लिए किया है, 1 2 3, डी सी ए। क्या करने के लिए, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कंसेंट दे दे कि वो प्रॉपर्टी अपने ही पास रख ले, या तो वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे। जैसे कि आपने किसी भी व्यक्ति को कोई चीज यूज करने के लिए दी थी, तो आपको इस तरीके से चीट कर दिया गया कि वो कंसेंट दे दे कि वो प्रॉपर्टी उसी के पास रह जाए। यानी आपने लैपटॉप चलाने के लिए दिया था, डिसेप्शन से उसने उसको लैपटॉप से ये करवा लिया कि अच्छा ठीक है, मैं तुझे तू कुछ दिन के लिए ये लैपटॉप देता हूँ, तू अपना काम कर ले, ऐसी कंसेंट दे दी और ऐसा काम दे दिया, एक्ट और ओमिशन। तो डीएफडीआई, डी एफ डी आई ये हो गया इसका फॉर्मूला। और ये डीसीए है ना, ये डीसीए डिलीवर कंसेंट और एक्शन ओमिशन वुड नॉट नॉर्मली विदाउट डिस्क्रिप्शन। आप वो काम नहीं करते, वो ओमिशन नहीं करते यदि आपको इस तरीके से धोखा नहीं दिया जाता। और ये नीचे की तीन चीजें, ये तो फॉर्मूला अपना पूरा, ये वाला फॉर्मूला पूरा, और ये कौन सा, हार्म वाला, बॉडी एम आर पी, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये इतना सारा था इस सेक्शन में, है ना। अब इसकी नेक्स्ट सेक्शन जो है अपन देख लेते हैं क्या है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग। पनिशमेंट वैसे जनरली अपन लोग देखते नहीं है, बट ये सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ा है बस अपन ने, सब सेक्शन 2। इसकी पनिशमेंट दे रखी है, हुएवर चीट्स विद पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स। जो भी करेगा पनिशमेंट इस तरीके से, उसकी पनिशमेंट है 3 इयर्स। ये जो ट्रिक मैंने लगाई है, इसी ट्रिक से आप लोगों को याद करना है और उसका एग्जाम्पल से आप बता देना, है ना। चीटिंग विथ नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल लॉस, है ना, क्या बोल रहा है अभी। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसको समझने के लिए एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। इफ ए इज एजेंट इंटरेस्टेड बाय अ पर्सन बी टू बाय अ प्रॉपर्टी, टू बाय अ प्रॉपर्टी, and instead person A cheats a person B by buying the property at inflated price for a personal gain, है ना। B, if A is agent, कौन एजेंट है,
A is a agent and B is a buyer. ठीक है, इंटरेस्टेड बाय पर्सन बी टू बाय अ प्रॉपर्टी. बी ने ए को बोला कि भाई मैं तुझे इंटरेस्टेड कर रहा हूं कि एक प्रॉपर्टी खरीद लेना. एंड इंस्टेड पर्सन ए चीट्स पर्सन बी. क्या चीट करता है उसको? बाइंग द प्रॉपर्टी एट इन्फ्लेटेड प्राइस फॉर अ पर्सनल गेन. इसने बोला था कि 10 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदना, इसने 15 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदी. काय के लिए? फॉर अ पर्सनल गेन. इसने इसमें इसका पर्सनल गेन है. ठीक है, knowing it would be cause wrongful loss to person. अब इसको क्या है, डिसऑनेस्टली आ गया ना, डिसऑनेस्टली आया है तो इसकी इस हरकत के कारण क्या हुआ, इसकी इस हरकत के कारण क्या हुआ, बी को wrongful लॉस हुआ. क्योंकि हमने एक वर्ड पढ़ा है डिसऑनेस्टली, उसमें ये वर्ड आता है, डिसऑनेस्टली में ये वर्ड आता है wrongful लॉस हुआ. भाई इसको जबरदस्ती का उसने क्या लगा दिया, चूना लगवा दिया. और 5 लाख का जो बेनिफिट इसमें कहीं ना कहीं ए का बेनिफिट होगा. एजेंट ओन तो क्या काम करते हैं, जिसको हम लोग दल्ले ओन बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बीच बीच में ऐसे ही तो मलाई खाते हैं, इसको बोलते हैं मलाई खाना. ठीक है, नोइंग इट वुड कॉज रॉन्गफुल लॉस. इसको पता है कि ये इतने की प्रॉपर्टी नहीं है, जानबूझ के इसने इसको इतने की प्रॉपर्टी बीच में डील कर ली बिल्डर से मिलकर कि यदि तुम मेरे को 2 लाख रुपए दोगे तो मैं इसको प्रॉपर्टी बिकवा देता हूं 15 लाख रुपए में, ये मेरे मालिक खरीद लेंगे. बस इतनी सी बात है. दे कुड बी पनिश अंडर दिस सेक्शन. बस ये लिखा हुआ है इस सेक्शन में. तो देखो आसान नहीं था, इसलिए पहले मैंने इसको यहां से समझाया. चीटिंग विथ नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल लॉस, ये चीटिंग ही कहलाती है, नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल लॉस. If a person cheats with the knowledge that they are likely to cause wrongful loss to someone whose interest in the transaction where they legally bound to protect, ये वाली लाइन, either by law of contract the transaction they were legally bound to protect. एजेंट का काम क्या है, एजेंट का काम है क्या करना, प्रोटेक्ट करना. किस चीज से प्रोटेक्ट करना, एजेंट ए का काम है बी को प्रोटेक्ट करना, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, अपने प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करना. एजेंट और मालिक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ईदर बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है. शैल बी पनिश्ड. चीटिंग विद नॉलेज फिर रॉन्गफुल लॉस. उसने उसको एक काम सौंपा था, उसने उसके काम को सौंपने में मालिक को ही चूना लगवा दिया, ये एग्जांपल है. ठीक है, चीटिंग लीडिंग टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर और अल्टरेशन ऑफ सिक्योरिटी. तो चीटिंग कैसी हो रही है, चीटिंग लीडिंग टू प्रॉपर्टी, चीटिंग लीडिंग टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक नंबर, अल्टरेशन ऑफ सिक्योरिटी. अब डायरेक्ट ना पढ़ते हुए पहले एग्जांपल पढ़ते हैं इसका. पर्सन ए कन्विंस पर्सन बी, एक सेकंड, पर्सन ए कन्विंस पर्सन बी टू साइन ओवर अ डीड ऑफ अ प्रॉपर्टी अंडर फॉल्स प्रिटेंस. है ना, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को क्या करता है, कन्विंस करता है, मतलब कन्विंस करता है कि ठीक है, ओवर अ डीड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फॉल्स प्रिटेंस दस अल्टरिंग अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. दिस एक्ट वुड फॉल अंडर दिस सबसेक्शन एंड पनिशेबल अकॉर्डिंगली. क्या करता है, कन्विंस करता है कि इसमें भाई एक जीरो बढ़ा दे. 10 लाख की प्रॉपर्टी है ना, और उसको जीरो बढ़वा के उसको क्या करवा देता है, अमाउंट को करोड़ करवा देता है. मैं लिख नहीं रहा हूं, वहां पे करोड़ और लाख लिख दिया है मैंने, है ना. तो अल्टरिंग कैसे भी किसी भी तरीके से उसको क्या करवा रहा है, डीड ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर फॉल्स प्रिटेंस दस अल्टरिंग अ वैल्यूएबल. दिस वुड convince a person sign over a deed to a property false pretense thus altering a valuable security. है ना, या तो उसमें कोई नंबर चेंज कर रहा है,
या 5,000 का 10,000 कर दे, 10,000 का 5,000 कर दे, ऐसे करके उसको कन्विंस करा रहा है। मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी में वो कहीं ना कहीं अल्टरेशन करवा रहा है कन्विंस कर। तो कन्विंस करके, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है उस चीज को चेंज करने की, तो इसने 1 का 5 करवा लिया, जो कि आप लोगों ने जनरली देखा होगा, या खुद हाथ से कर लेगा तो उसको पावर नहीं है। तो आप लोगों ने बैंक में देखा होगा, जब भी आप चेक लेके जाते हो, जरा सा भी अल्टरेशन होता है चेक में तो चेक रिजेक्ट हो जाता है। चेक में किसी भी तरह का अल्टरेशन कैन बी रिजल्ट इनटू रिजेक्शन। तो ये वाली बात लिखी है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं, इफ द चीटिंग रिजल्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द डिसीव्ड पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, है ना। अब अपन फिर से राजपाल को उठा लाते हैं। डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द डिसीव्ड पर्सन राजपाल टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, हाँ डिलीवर कर दूंगा। मेकिंग, अल्टरिंग और डिस्ट्रॉइंग वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग केपेबल ऑफ बीइंग टर्न इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब राजपाल से ये साइन करवा लेता है उस किस कागज पर, वैल्यूएबल सिक्योरिटी दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्योंकि राजपाल के पास अथॉरिटी है उस चीज को चेंज करने की। हर कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपका चेक जो आपके पास है, आपको दे दिया आपके पापा ने, आप उसमें थोड़ा सा भी नंबरिंग ऊपर नीचे करके देखो, बैंक उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसने किया है ये ऑफेंस? द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय ए। तो ये सारी सेक्शन थी, है ना। बस लास्ट सेक्शन अपनी, आज की लास्ट सेक्शन, आज की लास्ट सेक्शन यानी चीटिंग वाला प्रोपोर्शन अपना खत्म। ये बहुत इजी था वैसे तो। ये जो आप लोगों को देख रहे हो अभी, थोड़ा सा शायद चीटिंग लीडिंग टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर और अल्टरेशन, है ना। आपने प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली, उसमें अल्टरेशन करके किसी से करवाई है। कैसे? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना, अल्टरेशन ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, शेयर बॉन्ड्स जो भी हैं, उनमें जो भी पर्सन लीगली अथोराइज है, आपने उसको इंड्यूस किया है ना। आपने उसको इंड्यूस किया है, मैनिपुलेट किया है कि आधी प्रॉपर्टी बेटा पापा आप इसके नाम पे क्यों कर रहे हो, मेरी बहन के नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। इंड्यूस किया उसने, किसी भी तरीके से चीट किया होगा। जरूरी थोड़ी चीटर चोर हो, घर वाले भी चीटर होते हैं जो जानबूझ के, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम पे मरते, लास्ट टाइम पे मरते समय विल में चेंज करवा लिया जाता है, अंगूठा लगवा लिया जाता है। दिस इज सब चीटिंग। माँ बाप से गलत विल बनवा ली जाती है, दैट इज चीटिंग। चीटिंग बाय पर्सोनेशन। लास्ट सेक्शन आज की।